बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 में सवाल नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले सवाल नंबर 5 को हम सॉल्व कर चुके हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप सवाल नंबर 5 को देख सकते हैं। आज हमारा सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 है, फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन। यानी हमने दो रेशनल नंबर को मालूम करना है। यानी पार्ट 1 में हमारे पास 1/3 है एंड 1/4 है। इसके दरमियान हम दो रेशनल नंबर मालूम करेंगे। यानी एक हमारे पास है 1/3 और दूसरा है 1/4। इसके दरमियान हम दो रेशनल नंबर मालूम करेंगे। तो वो हम कैसे मालूम करेंगे? तो हम इस तरह करेंगे कि 1/3 और 1/4 को हम प्लस करेंगे। तो सबसे पहले हम 1/3 और 1/4 को प्लस करेंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पर। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पहला रेशनल नंबर हमारे पास मालूम हो जाएगा। तो इसको हमने प्लस किया 1/3 प्लस 1/4। इसको हमने प्लस किया और इसको हमने 2 पर डिवाइड किया, यानी 2 पर डिवाइड किया। अब आगे हम क्या करेंगे? यानी यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज फ्रैक्शन में है। तो हम क्या करेंगे? 3 और 4 का फ्रैक्शन 3 और 4 का हम एलसीएम लेंगे। यानी 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो 3 1 3, 4 को अपनी जगह पर उतारो। अब 4 से देखते हैं, 1 को अपनी जगह पर लिखो। 4 1 4। तो एलसीएम हमारे पास क्या आया? यानी 4 × 3 इज इक्वल टू 4 3 12। तो एलसीएम हमारे पास 12 आया। अब हम क्या करेंगे? यानी 3 और 4 का एलसीएम हमारे पास 12 आया। इस 12 को अब हम 3 पर डिवाइड करेंगे। 12 डिवाइडेड बाई 3, 3 4 12, 12 माइनस 12 0। तो यहाँ पर हमारे पास 4 आया। इस 4 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 1 4, फिर प्लस है प्लस। इस 12 को अब हम इस 4 पर डिवाइड करेंगे। यानी 12 डिवाइडेड बाय 4, यानी 4 3 12, 12 माइनस 12 0। यहाँ पर हमारे पास 3 आया। इस 3 को अब हम इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 3 1 3, यानी इस 3 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो 3 1 3। अब नीचे यहाँ पर है डिवाइडेड बाय ये वाला 2। फोर प्लस 3 7 डिवाइडेड बाय ये वाला 12।
फिर इसके नीचे डिवाइड है, डिवाइडेड बाय ये वाला 2। अब आगे हम क्या करेंगे, यानी यहां पर है 7/12, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, यानी 7/12, फिर डिवाइड है तो यहां पर डिवाइड 2। इस 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो इस 2 के नीचे 1 है। अब हम क्या करेंगे, यानी 7/12 इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा तो 2/1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी इसको हम उलट करेंगे, यानी 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आएगा। तो 7 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, 7 1 ज़ा 7, 12 2 ज़ा 24। तो एक रेशनल नंबर हमारे पास आया 7/24, यानी एक रेशनल नंबर हमारे पास आया 7/24, यानी 7/24 हमारे पास फर्स्ट रेशनल नंबर आया। अब सेकंड रेशनल नंबर को हम मालूम करेंगे। तो सेकंड रेशनल नंबर हम 7/24 और 1/4 की मदद से मालूम करेंगे, यानी 7/24 और 1/4 की मदद से हम दूसरा रेशनल नंबर मालूम करेंगे। तो 7/24 और 1/4 को हम प्लस करेंगे और इसको 2 पर डिवाइड करेंगे। यहाँ पर वैल्यूज हमारे पास फ्रैक्शन में है, तो 24 और 4 का हम एलसीएम लेंगे, यानी 24 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो 2 के टेबल से देखते हैं, यानी 2 12 ज़र 24, 2 2 ज़र 4। फिर 2 के टेबल से देखते हैं, 2 6 ज़र 12, 2 6 ज़र 12, 2 1 ज़र 2। फिर 2 के टेबल से देखते हैं, 2 3 ज़र 6, 1 अपनी जगह पर। अब 3 के टेबल से देखते हैं, यानी 3 1 ज़र 3। तो एलसीएम हमारे पास क्या आया, यानी 3 2 ज़र 6, 3 2 ज़र 6, 6 2 ज़र 12 और 12 2 ज़र 24। तो एलसीएम हमारे पास आया 24। अब हम क्या करेंगे, यानी इस 24 को हम इस 24 पर डिवाइड करेंगे, यानी 24 डिवाइडेड बाय 24, और 24 के साथ जब 1 मल्टीप्लाई हो जाए तो 24 आएगा। 24 1 ज़र 24, 24 माइनस 24 0। तो यहाँ पर हमारे पास 1 आया। इस 1 को अब हम इस 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 1 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, यानी 1 7 ज़र 7 या 7 1 ज़र 7, तो 7 आया। अब यहाँ पर प्लस है, इस 24 को अब 4 पर डिवाइड करेंगे, यानी 24 डिवाइडेड बाय 4। 4 5 ज़र 20, 4 6 ज़र 24, 24 माइनस 24 0। तो यहाँ पर 6 आया।
इस 6 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 1 जार 6 और डिवाइडेड बाय ये वाला 2। इस 2 को अपनी जगह पर लिखेंगे। अब क्या करेंगे, यानी 7 प्लस 6 13, फिर डिवाइडेड बाय 24, फिर डिवाइडेड बाय ये वाला 2, यानी इस 2 को हमने अपनी जगह लिख लिया। अब आगे हम क्या करेंगे, यानी 13 ओवर 24 और इस डिवाइड को हम यहां पर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2। इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम 1 लिखेंगे। तो 13 ओवर 24 इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, यानी इससे मल्टीप्लाई बन गया तो इससे अगली वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1 ऊपर चला गया और 2 नीचे आया। तो इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 13 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो 13 और 24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 48। तो दूसरा रेशनल नंबर हमारे पास आया 13 ओवर 48। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 3 एंड 4। 3 एंड 4 में, यानी 3 और 4 में हमने दो रेशनल नंबर को मालूम करने हैं, यानी इसके दरमियान दो रेशनल नंबर को मालूम करेंगे। तो क्या करेंगे, वही तरीका है, 3 और 4 को हम प्लस करेंगे, यानी 3 और 4 को हमने प्लस किया और 2 पर डिवाइड करेंगे। तो 3 प्लस 4 7 डिवाइडेड बाई 2। तो एक रेशनल नंबर हमारे पास मालूम हुआ, वो है 7 ओवर 2, यानी एक रेशनल नंबर हमारे पास ये है 7 ओवर 2। अब दूसरा रेशनल नंबर कैसे मालूम करेंगे, दूसरा रेशनल नंबर हम 7 ओवर 2 और 4 की मदद से मालूम करेंगे, यानी 7 ओवर 2 और 4 की मदद से हम दूसरा रेशनल नंबर मालूम करेंगे, यानी 7 ओवर 2 और इसके साथ हम प्लस करेंगे 4 और इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पर। तो यहां पर 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 4 के नीचे 1 है। अब आगे क्या करेंगे, यानी यहां पर फ्रैक्शन में वैल्यूज है तो हम नीचे 2 और 1 का एलसीएम लेंगे। तो 2 और 1 का एलसीएम क्या है, 2। 2 और 1 का एलसीएम 2 है, तो जब ये 2 इस 2 पर डिवाइड हो जाएगा तो इससे क्या आएगा, यानी 2 जब 2 पर 2 जब 2 पर डिवाइड हो जाए, यानी 2 1 जार 2, 2 माइनस 2 0, तो 1 आया। इस 1 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 1 जार 7 या 1 7 जार 7, सही है। अब यहां पर प्लस है, तो यहां पर 7 है प्लस इस 2 को अब हम इस 1 पर डिवाइड करेंगे, तो इससे क्या आएगा, 2। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 4 जार 8, फिर डिवाइडेड बाय ये वाला 2। 7 प्लस 8 इससे क्या आता है, यानी 7 प्लस 8 15, फिर ये वाला 2, फिर डिवाइडेड बाय ये वाला 2।
अब आगे हम क्या करेंगे, यानी 15/2 पे डिवाइड है, डिवाइडेड 2, इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है। 15/2 और इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो जब ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा तो इससे नेक्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा, यानी 2/1 से 1/2 बन जाएगा। तो इससे हमारे पास आया 15 × 1 15 और 2 2 4। तो दूसरा रेशनल नंबर हमारे पास आया 15/4। तीसरा पार्ट हमारे पास है 3/5 एंड 4/5, यानी इसके दरमियान हम दो रेशनल नंबर को मालूम करेंगे। यानी एक हमारे पास है 3/5 और दूसरा है 4/5। इसके दरमियान दो रेशनल नंबर को मालूम करेंगे। तो वही तरीका है जो इससे पहले किया है, यानी वही तरीका है। क्या करेंगे, यानी 3/5 और 4/5 को हम प्लस करेंगे, यानी 3/5 प्लस 4/5, इसको हमने प्लस किया और 2 पर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर फ्रैक्शन में वैल्यूज है तो हम 5 का एलसीएम लेंगे। तो जब 5 का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे 5 5 का, तो 5 1 जार 5 5 1 जार 5। तो एलसीएम हमारे पास आया 5। अब हम क्या करेंगे, इस 5 को इस 5 पर डिवाइड करेंगे। तो जब 5 को 5 पर डिवाइड करेंगे 1 आया, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 1 जार 3। फिर प्लस इस 5 को इस 5 पर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यानी 5 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जार 5, 5 - 5 0, 1 आया, इस 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, यानी 4 1 जार 4 और डिवाइडेड बाई 2। 3 + 4 7, फिर डिवाइडेड 5, फिर डिवाइडेड ये वाला 2। 7/5 डिवाइड, यानी ये वाले डिवाइड, फिर 2, इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम 1 लिखेंगे। तो 7/5, यानी 7/5, इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इससे नेक्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1 ऊपर चला गया और 2 नीचे आया। तो 7 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए 7 1 जार 7, और जब 5 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए 5 2 जार 10। तो एक रेशनल नंबर हमारे पास आया 7/10, यानी 7/10 हमारे पास पहला रेशनल नंबर आया। दूसरा रेशनल नंबर हम कैसे मालूम करेंगे, दूसरा रेशनल नंबर हम 7/10 और 4/5 की मदद से मालूम करेंगे। तो दूसरा रेशनल नंबर हम मालूम करेंगे, यानी 7/10 और 4/5 को हम प्लस करेंगे, यानी 7/10 और 4/5, इसको हमने प्लस किया और इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पर। यहाँ पर फ्रैक्शन में वैल्यूज है तो 10 और 5 का एलसीएम लेंगे, यानी
10 और 5 का हम एलसीएम लेंगे। तो 10 है, 2 5 are 10, 5 अपनी जगह पर, यहाँ पर 5 है तो 5 1 are 5 और 5 1 are 5। तो एलसीएम हमारे पास क्या आया, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी 5 2 are 10। तो एलसीएम हमारे पास, तो यहाँ पर एलसीएम हमारे पास 10 है। इस 10 को हम इस 10 पर डिवाइड करेंगे यानी 10 डिवाइडेड बाई 10, 10 1 are 10, 10 minus 10 0। तो हमारे पास जवाब 1 आया। इस 1 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी 7 1 are 7, फिर प्लस इस 10 को 5 पर डिवाइड करेंगे यानी 10 डिवाइडेड बाई 5 यानी 5 2 are 10, 10 minus 10 0। यहाँ पर 2 आया। इस 2 को हम इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 multiply 4। तो इससे क्या आया, 2 4 are 8, फिर डिवाइडेड बाई ये वाला 2, 7 प्लस 8, इससे क्या आया 15, फिर डिवाइडेड बाई 10, फिर डिवाइडेड बाई ये वाला 2, सही है, फिर डिवाइडेड बाई ये वाला 2। अब हम क्या करेंगे यानी 15 डिवाइडेड बाई 10, फिर इस डिवाइड को हम यहां पर लिखेंगे, फिर है 2, इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम 1 लिखेंगे। 15 over 10, 15 over 10, इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो जब ये मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो इससे नेक्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी 1 ऊपर चला गया और 2 नीचे आया, सही है। 15 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो यानी 15 1 are 15 और 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो यानी 10 2 are 20। तो दूसरा रेशनल नंबर हमारे पास आया 15 over 20। तो ये हमारे पास दूसरा रेशनल नंबर है।